हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। इसमें कई सारे प्रकार के सेट्स होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट होता है और बहुत सारे सेट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या होगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा या तो वॉइड सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय हिंदी में, ठीक है। तो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन B इज एन एम्प्टी सेट while A is not an empty set. The empty set is denoted by the symbol phi और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ कि इस डेफिनेशन के अनुसार B क्या होगा? वो आपका एम्प्टी सेट होगा, जबकि A क्या होगा? वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्या? देखो, ये A और B की बात कहाँ से आ गई? इससे पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया गया है। देखो ए वाले, है ना, ए वाले एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, लिखा है कि X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन स्कूल, ठीक है। क्लास 11 में एक विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों का क्या है? संग्रह है, जो कि ए है, ठीक है। लिखा वी कैन गो टू स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन द क्लास 11 इन द स्कूल। दस द सेट ए कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कह रहा है कि यार अगर आप जाओगे स्कूल में तो आप जो है क्लास 11 के बच्चे की संख्या को गिन सकते हो, ठीक है। तो सेट ए वही कंटेन कर रहा है, तो यानी कि सेट ए में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। गिन लोगे ना क्लास 11 में जितने भी बच्चे होंगे, 50, 60, 100, 200 जो भी होंगे, आप गिन ले जाओगे। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। वी नाउ राइट अनदर सेट बी एज फॉलो, जो कि लिखा हुआ है लाइन में, लिखा हुआ है कि बी जो है वो एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11, ठीक है। यार ये कैसे हो सकता है? क्लास 10 और 11 दोनों में पढ़ रहे बच्चों का संग्रह, ठीक है। लिखा भी ऑब्जर्व दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11, ठीक है। एक साथ एक बच्चा जो है 10 और 11 में कैसे पढ़ सकता है? या तो 11 में होगा तो 10 में होगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा है। तो सेट बी कंटेन नो एलिमेंट। इसमें लिखा हुआ कि ऐसा स्टूडेंट जो कि क्या है, क्लास 10 और 11 दोनों में पढ़ रहा है, बी वाले सेट के अंदर यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक बच्चा जो है दो क्लासेस में एक ही टाइम में पढ़ रहा हो। या तो पहले वो 10th पे होगा, उसके बाद में 11th में जाएगा ना। उसमें बोला है दोनों एक ही समय पे दोनों, ठीक है। जैसे आज है तो आज वो 10th में भी 11th में, ऐसे कैसे हो सकता है इस टाइम में, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता। इस तरह से जो प्रॉपर्टी जिस हिसाब से लिखी हुई है बी की, तो उस हिसाब से ये पता चलेगा कि बी में जो है एक भी एलिमेंट नहीं है। तो लिखा बी कंटेन्स नो एलिमेंट, बी कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल, इसी बार का एलिमेंट नहीं है। तो वही लिखा हुआ कि बी जो है एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। बी क्या है? एक एम्प्टी सेट है। ये देखो लिखा हुआ है बी क्या है? एक एम्प्टी सेट है व्हाइल ए इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए में क्या था कि क्लास 11 के बच्चों के संग्रह, तो उसको आप गिन सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और बी में क्या है? कोई एलिमेंट ही नहीं होगी। एक समय पे एक ही क्लास, एक समय पे एक बच्चा 2 क्लासेस में कैसे हो सकता है? तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फिर बाद में लिखा हुआ है कि एम्प्टी सेट को जो है सिंबल फाई से और कर्ली ब्रेसेस से लिखा जाता है, ठीक है। फाई बना दो, अगर एम्प्टी सेट को लिखना हो तो आप फाई बना दोगे या तो कर्ली ब्रेसेस बना दोगे। इस तरह से लिखा हुआ है कि फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है लेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, देन ए इज द एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक्स ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, जो कि 1 और 2 के बीच में आता है। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है नहीं। 1 और 2 के बीच में तो पॉइंट वाले नंबर आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, तो वो नेचुरल नंबर थोड़ी ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। इस तरह से बी वाला एग्जाम्पल दिया हुआ कि x² - 2 = 0, x इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो x² - 2 = 0 क्या हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो x² - 2 = 0, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x² = 2 बन जाएगा। अब ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई नंबर होता है कि जिसकी पावर 2 चढ़ाने पे या उस नंबर का स्क्वायर करने पे 2 आ रहा होता है? तो एक तो क्या हो जाएगा? √2 ही होगा। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आ जाएगा। और तो ऐसा नंबर नहीं होता है। -√2 का स्क्वायर भी कर सकते हो तभी 2 आ जाएगा। बट इसमें बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है कि x इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो √2 क्या होता है? √2 -√2 ये सब क्या हो जाएगा? रूट के अंदर जो होते हैं ये तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ना। √2 आपने प्रूफ किया होगा 10th में, √2 अपर में संख्या है, √5 अपर में संख्या है। तो इस तरह से √2 है ना, √3 √5 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि x इज अ रैशनल नंबर,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 में या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 में कोई भी रैशनल नंबर नहीं आएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि एक्स की ऐसी वैल्यू कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को, है ना, जो कि इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में एक्स की कोई भी रैशनल वाली वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो इस तरह से एक्स जो हुआ वो रैशनल नंबर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जब बी सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम डाल नहीं पाएंगे, यानी कि बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह से बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से इवन प्राइम नंबर है ना, तो दो से बड़े, 2 से ग्रेटर वाले इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 ही एक ऐसा नंबर है ना जो कि इवन भी हो प्राइम नंबर है, उसके आगे कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता। 4 आएगा तो 4 तो प्राइम है ही नहीं, इवन है बट प्राइम नहीं है। 6 आएगा वो भी इवन है बट प्राइम नहीं है। अगर मान लो 3 की बात करें तो 3 प्राइम है बट इवन नहीं है, तो 2 ही इवन नेचुरल नंबर होता है और 2 से बड़े कोई भी आगे इवन नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो वही सी भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4d वाले में, चौथे वाले है ना एग्जाम्पल में दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड तो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे, यानी कि किसी एक्स का स्क्वायर करने पे 4 कब आएगा, 2 का स्क्वायर करने में 4 आता है, -2 का स्क्वायर करने में 4 आता है, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने में 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो डी इज द एम्प्टी सेट, लिखा हुआ बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी एक्स की ऑड वैल्यू लोगे 1, 3, 5 इनका स्क्वायर करोगे तो वो 4 नहीं देगा। 2 जो कि इवन होता है उसका ही स्क्वायर करने पे ही 4 आता है, या तो -2 का करने पे आएगा या तो 2 का करने पे आएगा, तो ऑड तो नहीं होगा ना, वो इवन होगा। इस वजह से डी के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो फिर डी भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरह से एम्प्टी सेट आप समझ गए होंगे। आगे क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो अगर आसान शब्दों में समझे तो फाइनाइट सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं ना, फाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर तुम एलिमेंट्स गिन सकते हो। इनफाइनाइट सेट के अंदर जो होते हैं है ना, जिसके अंदर तुम एलिमेंट्स को पूरी तरीके से गिन नहीं पाओगे या उसको गिनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इस तरह से समझ सकते हो। लिखा हुआ है कि डेफिनेशन समझते डायरेक्ट, क्या लिखा है, अ सेट इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज दिस इज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। लिखा हुआ कि एक सेट जो कि अगर एम्प्टी हो या कुछ नंबर एलिमेंट्स, ठीक है, कंसिस्ट कर रहा हो या उसके पास कुछ एलिमेंट हो, ठीक है, समझते हैं इसको अच्छे से। लिखा हुआ है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जो कि क्या एम्प्टी हो या तो कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उसको क्या कर रहा हो, कंसिस्ट कर रहा हो और उसमें उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट कहलाएगा, और या तो कोई उसमें कुछ एलिमेंट 2-4 एलिमेंट हो या 10-15 भी, जो भी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको आप काउंट कर सकते हो आसानी से, तो क्या होगा, वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी रखता है कि या तो वो एम्प्टी नहीं है या उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, एलिमेंट की संख्या अनगिनत है, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए, थोड़ा अभी समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, क्या लिया है, क्या लिखा है, देखो डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, डब्ल्यू इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डब्ल्यू है ना वो ऐसा सेट का है जो कि क्या है, वीक्स का सेट है, ठीक है। हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन होते हैं, तो लिखा है द डेज ऑफ द वीक, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, एक हफ्ते के दिनों का संग्रह है सेट, ठीक है, सेट है डब्ल्यू। तो क्या होगा, 7 दिन तो गिन लोगे ना आराम से, संडे मंडे ऐसे करके गिन लोगे, तो डब्ल्यू इज फाइनाइट सेट, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो क्या लिखा हुआ है, एस बी द सेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एस इज फाइनाइट। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को सॉल्व करोगे तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे एक्स के, ठीक है, -4 और 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो ना, एक्स की 2 वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होगी, इस तरह से एस भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गिन लिख सकते हो, आसानी से इसको निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से एस भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे क्या देखो यार, एक लाइन पे आप कितने पॉइंट बना सकते हो यार, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं गिनो। जो लाइन बनती है ना भैया वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है, ठीक है, एक पॉइंट होता है, फिर 2 पॉइंट लेते हैं तो एक लाइन बन जाती है, और उसी पॉइंट को उसमें जो है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस तरह से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं एक लाइन में, ठीक है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कंसिस्ट करता है आपका एक लाइन, तो ये आप गिन नहीं सकते कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है।
तो जी इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। लिखा हुआ है व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस। जब भी आप रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखते हो तो ब्रेसेस लगा करके लिखते हो, करली ब्रैकेट लगा देते हो, मंझला कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट सेट विद इन द ब्रेसेस। इनफाइनाइट सेट को जो है करली ब्रेसेस में लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर एलिमेंट जो हैं कि पता नहीं कितने हैं तो क्या बनाओगे उसमें तुम। बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट सच इज सेट, बिकॉज द नंबर ऑफ सच अ सेट इज नॉट फाइनाइट। उसके अंदर जो इनफाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते यार। जैसे 10 5 हो तो फिर लिख करके उसके अंदर आगे पीछे करली ब्रेसेस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। जिसका पता ही नहीं कितना है तो कहाँ से शुरू तो कर ले जाओगे लेकिन अंत कहाँ पे करोगे पता ही नहीं। तो लिखा है सो वी रिप्रेजेंट some infinite set in the roster form by writing a few element which clearly indicate the structure of the set followed। हम क्या करते हैं, एक पैटर्न देख लेते हैं, उसके बेसिस पे इसको पैटर्न जैसे बना देते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, और 1 2 3 के आगे ऐसे आएगा अनंत तक, पता नहीं कहाँ, तो 400 करोड़ 500 करोड़ पता नहीं, तो 1 2 3 के आगे ऐसे चलता जाएगा। तो क्या करेंगे 1 2 3 लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 लिख देंगे और फिर 3 डॉट बना देंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। मतलब समझ में आ गया कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसके बाद 4 5 6 ऐसे पैटर्न फॉलो होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ऐसे इनफाइनाइट सेट को लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, मतलब एक पैटर्न बना करके लिख देंगे, कुछ एलिमेंट लिख देंगे, उसके बाद 3 डॉट बना देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देंगे। ऐसे लिखा 1 3 5 7 इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। 1 3 5 7 होता है, तो ऑड नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं ना, 9 11 13 15 17 ऐसे कई सारे होंगे। बट अब सबको लिखना इतना पॉसिबल नहीं है यार, बहुत बड़ा बन जाएगा यार, कहाँ से लिख पाओगे यार, पता नहीं। तो क्या कर देंगे 1 3 5 7 लिख देंगे, 1 3 5 7 लिख देंगे और उसके आगे 3 डॉट बना देंगे और कॉमा कॉमा लगा देंगे बीच में, हर एक एलिमेंट के बाद में कॉमा लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देंगे, शुरू में लगा देंगे लास्ट में लगा देंगे। बस इस तरह से सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर को हम लिख ले जाएंगे। इस तरह से लिखा हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 लिख दिया, उसके आगे पीछे डॉट डॉट कर दिया कि -3 के आगे -4 -5 -6 ऐसे चलता जाएगा और 3 के आगे 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा और फिर शुरू में कर्ली ब्रेसेस लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ये हो गया। तो ऑल दी सेट्स आर इनफाइनाइट, एलिमेंट्स पता ही कितने हैं, और ऐसे इसको डॉट डॉट करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिखा है नोट ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे क्या होता है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर में आप देखो सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे इंटीजर्स आते हैं, सारे होल नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सब आते हैं उसमें, पॉइंट फ्रैक्शन सबका सब नंबर आएगा उसमें। तो उसको लिखना आसान नहीं होगा, ठीक है। 1 लिखोगे उसके बाद 2 लिख दो, तो फिर उसके बीच में बहुत सारे 1.1 1.2 उसके अंदर रूट में और बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो उसको लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, वो पैटर्न भी बनाना इतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे इनफाइनाइट सेट को पैटर्न वाइज या रोस्टर फॉर्म लिखना पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं लिख सकते हो, इनफाइनाइट सेट कुछ ऐसे होते हैं जिनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट का कोई पैटर्न नहीं होता है इस तरह से, क्योंकि इसमें कई सारे रियल नंबर क्या होता है, कई सारे नंबर का कलेक्शन होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ एग्जाम्पल है 6 नंबर, आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर लिखा है इक्वल सेट, है ना, तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं। लिखा है 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट ए और बी इक्वल कब कहलाएंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, उसके अंदर क्या हो सेम एलिमेंट्स हो, अमाउंट में नहीं कि 3 एलिमेंट 3, ये ओ इक्विवेलेंट होता है, सेम एलिमेंट। जैसे उसमें किसी में 1 1 है 2 3 है, तो उस अगले वाले ए में मान लो 1 2 3 है, तो बी में भी 2 3 1 या 1 2 3 ऐसे करके होना चाहिए, मतलब एलिमेंट जो होना सेम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएगा। और वी राइट ए इक्वल टू बी, ठीक है, अगर 2 सेट इक्वल हैं उसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं तो वो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब दोनों को बराबर लिख करके लिख देंगे, ठीक है। लिखा अदरवाइज द सेट आर साइड टू बी अनइक्वल, नहीं एलिमेंट सेम नहीं है तो अनइक्वल कहला देगा, और इसको लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये बनाएंगे फिर बराबर का साइन उसको काट देंगे और फिर बी लिख देंगे, इस तरह से ए बराबर बी नहीं होगा, और जब बराबर तो ए बराबर बी लिख देंगे, सिंपल। क्या लिखा हुआ है लेट ए, ठीक है, लेट ए 1 2 3 4 एंड बी इज 3 1 4 2। देखो इसमें 1 2 3 4 ए में, बी में भी 3 1 4 2, आगे पीछे ऑर्डर से मैटर करता है, सेट में ऑर्डर नहीं मैटर करता, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 3 1 4 2, ओवरऑल इसमें भी 1 है उसमें भी 1, बी वाले में भी 1 है, इसमें भी 2 है इसमें भी 3 है, ठीक है, मतलब 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, आगे पीछे है, ए में भी 2 है बी में भी 2 है, ठीक है।
बी में भी 2 है, इस तरह से, ठीक है। ए में भी सॉरी, जो एलिमेंट ए में है वही बी में भी है, ठीक है। ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, आगे पीछे है, ठीक है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ गई इधर बीच, ठीक है। तो थोड़ा सा, तो ए में जो एलिमेंट है वही बी में भी एलिमेंट है, इस तरह से आपका हो गया। तो ए इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, बी लिख देंगे, ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, इस तरह से आपका ये हो गया। अगर ऐसे सेट दो हों जिसके अंदर एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर नहीं मैटर करता उसमें, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। ए क्या है, 6 से कम वाले प्राइम नंबर का सेट है, ए लिखा है आगे। एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 का क्या है, प्राइम फैक्टर है पी जो सेट है उसके अंदर 30 के फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स। देन ए एंड पी आर इक्वल सिंस 2 3 5 आर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 एंड आल्सो दीज आर लेस देन 6। क्या लिखा हुआ है, ए और पी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ए जो है ना, ए से देखो 6 से लेस वाले प्राइम नंबर क्या होंगे, 6 से लेस वाले प्राइम नंबर क्या होंगे, देखो 6 से लेस वाले 2 होंगे प्राइम नंबर, 3 होंगे और क्या होगा प्राइम नंबर, 5 हो जाएगा। 4 तो होगा नहीं, 4 होगा ही नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में है या तो 1 के टेबल में है, या अगर और स्टैंडर्ड तरीके से समझें तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, खुद हो वो हो और या तो फिर 1 हो उसका फैक्टर, सिंपल। तो 4 नहीं होगा ना, देखो 4 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में खुद में आता है, 1 भी आता है, तो 3 फैक्टर हो गए, किसी दूसरे टेबल में नहीं आना चाहिए, प्राइम नंबर वही होता है, ठीक है। तो 6 से कम वाले प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 5 हो जाएंगे, तो इसका एक कलेक्शन हो जाएगा। तो ए आपका ये सेट बन जाएगा, ठीक है, ए लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो 30 का प्राइम फैक्टर करो यार, सिंपल, देखो 30 क्या करेंगे, तो 2 15 जा 30, फिर 3 5 जा 50 और फिर 5 1 जा 5 लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा, मतलब 2 3 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 5 ए वाले भी सेट में आ रहा है, पी वाले सेट में भी आ रहा है, तो इस तरह से दोनों के अंदर क्या है, एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट है, 2 3 5 2 3 5, तो ए इक्वल टू पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ए और पी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। लिखा हुआ नोट में, अ सेट डज नॉट चेंज इफ 1 और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। कोई सेट चेंज नहीं होगा अगर उसके अंदर एलिमेंट जो है, एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है। सिंपल समझो, क्या लिखा हुआ है, ए 1 2 3, ए के अंदर क्या लिखा है 1 2 3 लिखा हुआ है, और बी के अंदर क्या लिखा है 2 2 1 3 3, मतलब 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है। बी वाले सेट के अंदर जो 2 वाला एलिमेंट है ना, 2 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैटर नहीं करता सेट में ऑर्डर, कोई मैटर नहीं, मतलब सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अगर रिपीट कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि नहीं लिखा जाता है इसी वजह से। तो एलिमेंट सेम होना चाहिए ना, इसमें भी 1 उसमें भी 1, इसमें भी 2 इसमें भी 2, इसमें भी 3 इसमें भी 3। अब वो कितनी बार है उससे नहीं मैटर करता, सेम एलिमेंट है, तो इस तरह से ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वल सेट के अंदर ही आएगा, ठीक है। लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जो ए में एलिमेंट वही बी में है, इस तरह से। दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। मतलब ए और बी जो एलिमेंट रिपीट करो या ना करो मतलब वो नहीं होता, दोनों इक्वल ही होते हैं, है ना। एक ही एलिमेंट को 3 बार लिख दो, 1 है जैसे मान लो किसी बी वाले सेट में 1 मान लो है, उसको 3 बार लिख रहे हो तो 1 ही तो कहा जाएगा उसको। सेट के अंदर एलिमेंट मैटर करता है, उसको कई बार लिख रहे हो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ए और बी इक्वल सेट हो जाएंगे, इसी वजह से हम सेट के अंदर जो है एलिमेंट को रिपीट करना वाजिब नहीं मानते, ठीक है। कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना ही करो क्या फ़ायदा फिर।